हेलो बच्चे के सब लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूं जेसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 8 जिसका नाम है सम्राट अशोक, एक महान शासक का सभी प्रश्न उत्तर। इससे पहले मैंने हिस्ट्री का 1 से लेकर के 7 चैप्टर तक का वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है। साथ में हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, नहीं देखा तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8। इसमें पहला जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करे से शुरू होता है, जिसमें पूछा गया एक नंबर में यानी क में अशोक के ज्यादातर अभिलेख डैश भाषा में है, तो प्राकृतिक भाषा में लिखा हुआ था। ख नंबर है उत्तरापथ प्रांत की राजधानी जो है वो क्या थी, तो ये तक्षशिला थी। ग नंबर में है कलिंग युद्ध डैश और डैश के बीच में लड़ा गया था, तो अशोक और कलिंग के बीच में लड़ा गया था। घ है अशोक के 13वें शिलालेख में डैश युद्ध के भयानक परिणामों का उल्लेख है, तो कलिंग युद्ध का। इसके बाद 2 नंबर से शुरू होता है निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए, जहां पर में क नंबर पूछा गया सम्राट अशोक का साम्राज्य किन क्षेत्रों तक फैला हुआ था, तो उत्तर हो जाएगा मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक राज्य का मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश तक्षशिला के श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी सुवर्णगिरी पहाड़ी के दक्षिण तथा मैसूर तथा पूर्व में बांग्लादेश पाटलिपुत्र से पश्चिम में अफगानिस्तान ईरान बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। ठीक है, इतना बड़ा ये साम्राज्य के मालिक थे। ख नंबर है अशोक ने अपने साम्राज्य को कितने प्रांतों में बांटा था, उनके नाम लिखे, तो उत्तर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र जो आज का डेट में पटना है, ये इनकी राजधानी थी। इसके अतिरिक्त साम्राज्य को प्रशासन के लिए 4 और प्रांतों में बांटा गया था, यानी टोटल 5 भागों में बांटा गया था। पूर्वी भाग की राजधानी जो थी वो तौसीली थी, जबकि दक्षिणी भाग की स्वर्णगिरी थी। इसी तरह उत्तरी और पश्चिमी भाग की राजधानी तक्षशिला और उस समय उज्जैनी, जिसको आज के डेट में हम लोग उज्जैन बोलते हैं, वो थी। ग नंबर में पूछा गया अशोक का धर्म क्या था, धर्म प्रचार के लिए किस पदाधिकारी की नियुक्ति की गई थी, तो उत्तर हो जाएगा अशोक का धर्म बौद्ध धर्म से प्रेरित एक नैतिक एवं सामाजिक आचार संहिता था, जिसे उन्होंने अपने साम्राज्य में शांति सद्भाव और नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए अपनाया था। यह किसी विशेष धर्म का प्रचार नहीं था, बल्कि इसमें सत्य, अहिंसा, दया, सहिष्णुता, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान, प्रजा के कल्याण और जीवों पर दया जैसे नैतिक मूल्यों पर जोर दिया गया था। धर्म के प्रचार के लिए पदाधिकारी अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए धम्म महापात्र नामक अधिकारी की नियुक्त की थी। ये अधिकारी समाज में नैतिकता और धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार करते थे तथा प्रजा की भलाई के कार्यों में क्या करते थे, लगे हुए रहते थे। घ नंबर में पूछा गया है अशोक के बारे में हमें जो जानकारी है वो किस प्रकार मिलती है, तो उत्तर हो जाएगा अशोक के अभिलेख, इनके शिलालेख तथा स्तंभ लेख ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरामाइकी लिपियों से मिले हैं। इनसे उनकी नीति और धर्म के बारे में जो प्रचार है उनका पता चलता है। इसके बाद आता है बौद्ध धर्म, दीपवंश और महावंश जैसे ग्रंथ अशोक के जीवन और धर्म प्रचार की जानकारी देते हैं। इसके बाद आता है पुरातात्विक साक्ष्य, अशोक द्वारा निर्मित स्तूप, विहार और अन्य स्मारकों में उनके शासन की जानकारी मिलती है। विदेशी विवरण, यूनानी राजदूत जिसका नाम था मेगस्थनीज और चीनी यात्री फाहियान और हेनसांग के विवरणों से भी अशोक के शासन और बौद्ध धर्म के प्रचार के बारे में पता चलता है। इसके बाद आते हैं, आइए चर्चा करें। 3 नंबर पूछा गया सम्राट अशोक की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, तो उत्तर हो जाएगा सम्राट अशोक की प्रशासनिक व्यवस्था अत्यंत संगठित और कुशल थी। केंद्रीय शासन अशोक साम्राज्य का सर्वोच्च शासक था और प्रशासन का संचालन कहाँ से किया जाता था, तो राजधानी पाटलिपुत्र से किया जाता था। प्रांतीय प्रशासन साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया गया था, जैसे तक्षशिला, उज्जैनी, कांची, सुवर्णगिरी। प्रत्येक प्रांत का प्रमुख कुमार यानी राजकुमार तथा अन्य उच्च अधिकारी जो था वो होता था। स्थानीय प्रशासन नगरों और गांव में प्रशासन नगराधिपति, ग्रामिक यानी ग्राम प्रमुख और महत्रों यानी ग्राम पंचायत के सदस्य द्वारा किया जाता था। इसके बाद आता है धम्म महापात्रों की नियुक्ति। अशोक ने धम्म महापात्र नामक विशेष अधिकारी को नियुक्त किया जो प्रजा के कल्याण, न्याय और धर्म का प्रचार का कार्य करते थे। इसके बाद आते हैं न्याय व्यवस्था। अशोक ने दया, अहिंसा और न्याय पर बल दिया। उन्होंने सजा में नरमी बरतने के लिए तथा कैदियों को सुधारने की नीति अपनाई। सार्वजनिक कल्याण, अशोक ने सड़कें, कुएं, धर्मशालाएं और अस्पताल बनाए। पशु चिकित्सा की भी व्यवस्था इनके द्वारा की गई। 4 नंबर में है सम्राट अशोक के जीवन में कलिंग युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, तो उत्तर हो जाएगा सम्राट अशोक के जीवन में कलिंग युद्ध यानी 261 ईसा पूर्व का गहरा प्रभाव पड़ा था। मुख्य प्रभाव कुछ इस प्रकार है, मानसिक एवं भावनात्मक परिवर्तन। कलिंग युद्ध में हुए भीषण रक्तपात और हजारों लोगों की मृत्यु ने अशोक को गहराई से झकझोर दिया। कहा जाता है कि युद्ध के बाद जब उन्होंने घायल सैनिकों और विधवाओं की दुर्दशा देखी तो उन्हें इस युद्ध पर पछतावा हुआ। इसके बाद आते हैं धर्म के ओर झुकाव। युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा को त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने अहिंसा, दया और करुणा के सिद्धांतों को अपनाया और इसे अपने शासन
शासन का आधार बनाया। इसके बाद आते हैं धार्मिक प्रचार और धर्म की नीति। अशोक ने धर्म, नीति और नैतिकता के सिद्धांतों को फैलाने के लिए कई शिलालेख खुदवाए और अपने अधिकारियों को जनता में नैतिक मूल्यों का प्रचार करने का आदेश दिया। इसके बाद आते हैं शासन नीति में बदलाव। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध और विजय की नीति छोड़कर जनता की भलाई, सामाजिक कल्याण, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया। इसके बाद आते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दूत श्रीलंका, ग्रीस, मिस्र और अन्य देशों में भेजे, जिससे बौद्ध धर्म का अंतर्राष्ट्रीय जो है वो प्रचार प्रसार हुआ। 5वें नंबर में पूछा गया अशोक एक लोकप्रिय महान शासक था, आप क्या सोचते हैं? तो उत्तर होगा हाँ, सम्राट अशोक निसंदेह एक लोकप्रिय और महान शासक था। उनके शासन की महानता के पीछे कई कारण हैं। पहला, अहिंसा और धर्म की नीति। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाया और समाज में शांति, अहिंसा और नैतिक मूल्यों का प्रचार किया। जन कल्याणकारी कार्य, उन्होंने सड़कें, कुएं, धर्मशालाएं और अस्पताल बनाए और जनता की भलाई के लिए कई सुधार कार्य किए। इसके बाद आते धार्मिक सहिष्णुता। अशोक ने सभी धर्मों का सम्मान किया और धार्मिक सौहार्द को बढ़ावा दिया। इसके बाद आते बौद्ध धर्म का प्रचार। उन्होंने बौद्ध धर्म को श्रीलंका, ग्रीस, मिस्र और एशिया के अन्य भागों में फैलाया, जिससे भारतीय संस्कृति का क्या हुआ, प्रचार प्रसार हुआ। इसके बाद आते हैं शासन की कुशलता। उन्होंने अपने साम्राज्य में सुशासन और न्यायप्रियता और नैतिकता का आधार पर चलाया। इन गुणों के कारण अशोक को भारत का महानतम शासकों में से गिना जाता है। शायद इससे श्रेष्ठ शासक अभी तक मिला ही नहीं। ये था आपका क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8। आपको क्या करना है, तो जहाँ कहीं पे आपने ग्रुप बना रखा है, ग्रुप में इसे शेयर कर दे ताकि आपके तरह आपके फ्रेंड्स को भी इसका फायदा मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।